जय श्री राम, जय बाबा केदार। तो सुबह 4 बजे उठ के अब हम निकल गए हैं बाबा केदारनाथ के लिए। जय बाबा केदार। भैया सुबह 4:57 पे केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। तो हम रुके थे रामपुर में, और ये सामने जो लाइटें हैं ये है सीतापुर, जो कि सोनप्रयाग रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, दूसरा एक गांव है। देख रहे हो यहाँ इधर आके कितना हुआ है। और ये नीचे है मेन बस स्टैंड सोनप्रयाग का। यहाँ से आपको रुद्रप्रयाग वगैरह के लिए बसें मिल जाती है। और सुबह सुबह बहुत ट्रैफिक था, तो हमने टैक्सी और ड्राइवर सबको रिटर्न भेज दिया है और हम निकल गए पैदल पैदल केदार के दर्शन के लिए। हर हर महादेव। सीतापुर से पैदल चल के अब हम पहुँच गए सोनप्रयाग। यहाँ तक भी आपकी प्राइवेट गाड़ियाँ आती है, इवन आगे तक जहाँ तक सोनप्रयाग पार्किंग है वहाँ तक जाती है। और यहाँ से रास्ता जाता है त्रियोगी नारायण मंदिर के लिए, जो फेमस है महादेव पार्वती जी की शादी का। ये मेन सोनप्रयाग पार्किंग। देखिए यहाँ बहुत लंबी लाइन है, 1 से 2 घंटे की लाइन पार करने के बाद अब हम आगे बढ़े हैं गौरीकुंड के लिए। सारे चेक पोस्ट चेकिंग ख़त्म करके अब हम पैदल आगे जा रहे हैं गौरीकुंड। आगे जाके एक जगह से हमको मिलेगी टैक्सी, और अब मैं बैठ गया हूँ टैक्सी में। तो यहाँ आपको टैक्सी मिल जाती है 50 रुपये पर पर्सन, जो आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक ले जाती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड या तो आप पैदल जा सकते हैं या फिर ये शेयरिंग टैक्सी से जा सकते हैं। यहाँ आपकी प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं आती है, क्योंकि प्राइवेट गाड़ियाँ सारी सोनप्रयाग पार्किंग में रुक जाती हैं। और यहाँ ये यूनियन बनी हुई है जहाँ इनकी ही सिर्फ गाड़ियाँ चलेंगी। ये यहाँ के लोगों को रोज़गार देने के लिए गवर्नमेंट ने यूनियन बना के दी है, और ये सेफ़ है क्योंकि इनको ये रास्ते में चलाने का अच्छा एक्सपीरियंस है। रोड भी ख़राब होता है, सकड़ा है, और दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती जाती है, तो इनको अच्छी प्रैक्टिस है। ये देखिए भैया, ये पोर्टेबल नल, ये टेक्नोलॉजी बाहर नहीं जानी चाहिए इंडिया से। तो टैक्सी आपको उतारती है फुट ट्रैक जहाँ से चालू होता है वहाँ से। यहाँ से केदारनाथ दिखा रहा है 16 किलोमीटर। और अब हम जाएंगे, करेंगे सुबह नाश्ता। ये खाया हमने पहाड़ी नाश्ता, जो कि थोड़ा मीठा होता है पोहे जैसा। और अब हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे पैदल पैदल फुट ट्रैक पे, जो कि 16 किलोमीटर का बताया, बट भैया ये कम से कम 26 से 27 किलोमीटर का होता है। आपके साइड पूरे रास्ते मंदाकिनी नदी आपको साथ रहती है, तो बहुत ही सुहाना मौसम और बहुत अच्छा। गौरीकुंड हॉट वाटर स्प्रिंग। गौरीकुंड के कुंड में पानी हमेशा गर्म रहता है, नेचुरल। तो यहाँ से केदारनाथ रह जाता है 15.5 और जंगल छटी 3.5 किलोमीटर। तो आगे बढ़ते हुए अब हम जाएंगे जंगल छटी की ओर। तो ये है मेन एंट्रेंस केदारनाथ का। ये कहें ये पुराना दरवाज़ा है। अभी तो सोनप्रयाग से एंट्री हो जाती है, बट ये एक्चुअल पुराना दरवाज़ा है। गिराएगा, सबको गिराएगा। भाई जी उसको रोको, चला उतर जाओ भाई साहब, उतर जाओ। घोड़े खच्चर का गिरना आम सीन है, ये देखिए ब्यूटी। तो अब आगे बढ़ते हुए आपको पूरे रास्ते थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होगी घोड़े खच्चरों की वजह से, बट क्या कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ पे प्रशासन ने दिया हुआ है। तो अब हम पहुँच गए हैं भाई साहब जंगल छती। 3.5 किलोमीटर का हमने ट्रैक कर लिया है। ये देखिए यहाँ से ये सुंदर नज़ारा, पूरा ट्रैक, और सामने दिखते हैं केदारनाथ के बर्फ़ के पहाड़। जय बाबा केदार। तो अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अब आगे हम जाएंगे भीमवली की तरफ। तो जो आपको कॉमन दिखेगा वो ये है, बेचारे घोड़े खच्चरों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है यहाँ पे, और क्या कर सकते हैं, लोग चलते हैं। यहाँ से रह गया 13 किलोमीटर। आगे हम बढ़ेंगे भीमवली के लिए। तो ये देखिए आपको पूरे रास्ते अच्छे अच्छे झरने देखने को मिलेंगे। भोलेनाथ के आओ, उनके दर्शन पाओ। बट इसके लगी हुई है, मेरे को लग रहा है मुँह पे लगी। हाँ, इसके किसी मुँह पे मार दी। लंच की व्यवस्था हो गई, पराठे। ये आ गई हमारी पहाड़ वाली मैगी। तो लंच करके झरने का व्यू लेके अब हम आगे बढ़ेंगे भीमवली के लिए। तो यहाँ से भीमवली रह जाता है 1 किलोमीटर, और बाबा केदारनाथ 11 किलोमीटर। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे भीमवली। तो यहाँ आपको ये फ़ोटो और ये व्यू देख के कुछ अगर याद आ रहा है तो कमेंट में बताइए। तो हाँ भाई साहब, ये है वो 2013 त्रासदी वाला व्यू। तो यही पिक्चर और फ़ोटो बहुत वायरल हुआ था, जहाँ पूरा पानी बह रहा था। और ये जो भीम का पहाड़ दिख रहे हैं, ये कहलाता है भीमवली। तो ये है एक्चुअल भीमवली। जय बाबा केदार। देखिए कितना सुंदर लगता है, वही मंदाकिनी नदी। आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए रामबाड़ा। तो ये वही घाटी है 2013 वाली। पता नहीं ये दोनों पुलियाँ जब बची थी या बाद में बनी है, इतना अपने को आइडिया नहीं है। बट ये देखिए पानी का आज भी बहाव कितना तेज़ है। तो सोचिए जब त्रासदी आई थी तो कितना
तेज़ पानी का प्रेशर रहा होगा। ये देखिए पूरे पहाड़ों को चीर दिया है। पुराना रास्ता लेफ़्ट साइड से था, अब नया रास्ता राइट साइड बना दिया है। लेफ़्ट साइड वाला रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल अब बचा नहीं है, तो कोई भी उस तरफ से अब जाता नहीं है, सब अब राइट साइड से जा रहे हैं। तो ये देखिए क्या शानदार पानी का प्रेशर है मंदाकिनी नदी में, बहुत ही सुंदर नज़ारा। और जो ये आपको घाटी दिख रही है आज भी वैसी ही ख़त्म कटी हुई, पूरे पहाड़ कटे हुए हैं, उसी में से पानी बह रहा है। तो जब वो प्रेशर से पानी आया था तो क्या हालत हुई होगी इन पहाड़ों की, बेचारों की। और आपको पूरे रास्ते ये शानदार पहाड़ दिखते हैं क्योंकि आप पार करते हैं 3 पहाड़। रास्ता मैं याद दिला दूंगा, आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। चलो जय माता दी, जय श्री केदार। तो नॉर्मल रास्ता ना लेके लिया है ये रॉक क्लाइंबिंग वाला रास्ता, इसे चढ़ेंगे, इससे नहीं चढ़ेंगे। ये देखिए पूरा रास्ता पहाड़ी, आ जाइए। इससे करीबन 300-400 मीटर बचता रास्ता। ये भाई साहब पता नहीं जो ऊपर से पुजा रहे हैं पत्थर, पता नहीं कौन सी ड्यूटी लगी है इनके पत्थर की। चल फुट ट्रैक ना लेके आप जो पहाड़ी वाला कच्चा रास्ता लेते हैं तो उससे आप टोटल 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता बचा लेते हैं पैदल का। और ये अगर मौसम साफ़ रहता है तो आपको दिखता है ये व्यू। तो ये भाई साहब हमारे साथ पूरे रास्ते आएंगे नीचे से हमारे साथ है, पूरा ट्रैक हमारे साथ किया है। अगर मौसम साफ़ रहता है तो आपको दिन भर ये बर्ड व्यू दिखता है, एक के बाद एक लगातार हेलीकॉप्टर आते जाते हुए मिलते हैं आपको पूरे रास्ते। तो यहाँ से आपको टेंट दिखने शुरू हो गए हैं, लोग इनमें रुकते हैं। बट हमें ये 2 पहाड़ क्रॉस करके हमें जाना है उस पहाड़ पे, वहाँ है बाबा केदार। तो ये पूरा रास्ता हमें पार करना है। तो जैसे मैं कह रहा था मौसम साफ़ है तो दिन भर आपको ये बर्ड व्यू दिखता है। तो आप देखिए कि इतने तो हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, तो ये देखिए 2 लगातार चल रहे हैं, तो इनका इतना ट्रैवल है तो कितनी भीड़ आपको ऊपर मिलेगी। ये देखिए आप कितने यात्री जाते हैं रोज़। ये देखिए कितनी सुंदर घाटियाँ हैं बाबा केदार की। जय बाबा केदार। तो अब हम करेंगे नाश्ता। तो राहुल भैया आप क्या मोमोज खा रहे हो यहाँ पे केदारनाथ पहुँच के? मोदक, और वो भी 10-10 मोदक। मोमो मोदक है क्या? बहुत बढ़िया। केदार घाटी का इतना मनमोहक दृश्य होता है कि बादल बिल्कुल आपके मुंह पे आ जाते हैं जब आप इतने ऊपर पहुंच जाते हैं, इतनी हाई एलिवेशन पे। तो हम भी पहुंच गए हैं, अब लेंगे थोड़ा मज़ा। अब इतनी शानदार लोकेशन है तो थोड़ी हम लोगों ने भी वीडियोग्राफी कर ली है, थोड़ा घूम फिर के ऐसे स्टाइल मार के रील वील बना लिए ताकि डालेंगे इनको इंस्टाग्राम पे, लेंगे अच्छे लोगों के व्यू और लाइक्स। हमने पिए कॉफ़ी, बहुत ही बढ़िया। तो फाइनली 12 घंटे का ट्रैक करके हम पहुंच गए हैं बाबा केदारनाथ के। तो देखिए ये है सीढ़ियाँ स्वर्ग की, और सामने बैठे हैं हमारे महादेव बाबा केदार। जय बाबा केदारनाथ की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो रात हो गई है, पट बंद हो गए हैं, सुबह करेंगे दर्शन। शुभ रात्रि, जय महाकाल, जय बाबा केदार।